हेलो ट्रेडर्स। तो आज की इस वीडियो का जैसे आपने टॉपिक देखा होगा, रियलिटी ऑफ बाइनरी ट्रेडिंग। तो इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि बाइनरी ट्रेडिंग की सच्चाई क्या है। आप लोग इसमें आते हो ताकि आप पैसा कमाओ, अपनी लाइफ को चेंज करो, अपने मम्मा बाप की लाइफ को चेंज करो, जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन होता क्या है, होता कुछ उसका उल्टा ही है। लोग क्यों बाइनरी ट्रेडिंग को चूज़ करते हैं, अपने आप से आप रिलेट कीजिएगा। आपने बाइनरी ट्रेडिंग इसीलिए चूज़ की है क्योंकि आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है और आप कम पैसे से ढेर सारा पैसा बनाना चाहते हो, या फिर आपके पास पैसा तो है लेकिन आप पैसा ज़्यादा तेज़ी से बनाना चाहते हो। और फिर जो है ये भी है कि आपको ऐसा क्यों क्यों लगता है कि आप पैसा बना लोगे, अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे। ऐसा आपको इस वजह से लगता है क्योंकि आपने यूट्यूबर्स को देखा है कि उनकी लाइफ चेंज हुई, और हुई भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। फिर बात यही है कि उनकी लाइफ चेंज हुई तो हमारी लाइफ क्यों नहीं चेंज होगी, ये हमारा एटीट्यूड होता है। लेकिन रियलिटी फ्रेंड्स कुछ और ही है। बाइनरी ट्रेडिंग जो आपको इतनी आसान ये लगती है, इतनी आसान ये है नहीं। ये कुछ इस बाइनरी ट्रेडिंग करना कुछ ऐसा है जैसे आपने आज तक कभी क्रिकेट नहीं खेला लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पहुंच गए, बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको पहले अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलना पड़ेगा, फिर आसपास में ये जो है खेलना पड़ेगा, फिर स्टेट लेवल, फिर ये सारे होते हैं, सब तो आपको होगा मालूम। उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। मतलब आपको पहले जो चीज़ आसान है उससे स्टार्टिंग करनी होगी। बाइनरी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो क्यों है वो मैं आपको दूँ जो है बता दूँ। मेन रीज़न जो है वो दो रीज़न है। एक तो रीज़न है आपका ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। इसमें आपको परसेंटेज मिलती है 92, 80, 81, 82। ये सारी परसेंटेज आपको दिखा करके आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है और आपको लगता है अब इससे पैसा बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं वो हो गया 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। इस सब में स्कैल्पिंग होती है। इन स्कैल्पिंग में जो कैंडल्स बनती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करती जितनी हायर टाइम फ्रेम पे काम करती है। एक चीज़ तो आपकी हो गई ये। फिर दूसरी चीज़ ये कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इसका इतना बेकार है कि इसका 1:2 का भी नहीं है। मतलब आप सोच लीजिए कि अगर आपने $1 लगाया तो आपको 85 सेंट्स मिलेगा। वही अगर आप फॉरेक्स में चले जाएं तो वहाँ पे आपको, अगर आपने $1 लगाया तो आपको 2, 3, 4, $5 तक मिल सकता है। जो आप टारगेट रखेंगे वो आपको मिलेगा या आपका लॉस होगा। और बाय चांस फॉरेक्स में अगर आपने फॉरेक्स स्टॉक कोई भी हो गया, अगर आपने कोई पोजीशन खोल दी तो आप उसको जब चाहें तब ऑफ कर सकते हैं। ये यहाँ पे क्या है, अगर आपने एक बार आपकी ट्रेड ले ली है तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता उसका। तो यही लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइनरी ट्रेडिंग से पहले आप स्टॉक में जाइए, सारी चीज़ों में जाइए, वहाँ से पैसा कमाइए। उसके बाद अगर आपको जुआ खेलना हो तो यहाँ पे आप आइए। मैं भी आप लोग के जैसा था, मेरा भी यही था एटीट्यूड कि लोग पैसा कमा रहे तो मैं क्यों नहीं कमाऊँगा। लेकिन फिर मैंने कोशिश की, बहुत सारी मेहनत की, फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बेकार, जिसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट इसमें हो ही नहीं सकता। इसमें आपको जुआ ही खेलना होगा, इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। देखिए, लोग दो तरह का मनी मैनेजमेंट जो है इस्तेमाल करते हैं। एक तो होते हैं वो जिन्होंने एक डॉलर की ली ट्रेड, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर अगर वो हार गए तो $1 की लेंगे, और अगर जीत गए तो भी फिर वो $1 की ही लेंगे। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो $1 की हारने पे $2 की ट्रेड को लेते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक हैं और ज़्यादातर आपको यही सब इसमें दिखाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है, अगर आप $1 की लेंगे और अगर आप हार गए, अगर आपने मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपने $1 की ट्रेड ली और आप हार गए, तो फिर आप लेंगे $1 की। तो ये चीज़ आपको इससे आपका लॉस तो नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ आपको मेंटली मजबूर कर देगी कि आप ज़्यादा अमाउंट का रिस्क लें। और जो मार्टिंगल वाला सिस्टम है वो तो इतना
बेकार है फ्रेंड्स। उसमें यह है कि अगर आपने $1 की अगर आप हार गए तो फिर आप $2 की लेंगे। बाई चांस अगर आप वो भी हार गए तो आपका $3 का लॉस हो गया, फिर आप $6 की लेंगे। और अगर आप वो भी हार गए तो फिर आप सोच लीजिए आपकी कौन सी रिकवरी होगी, क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसमें एक चीज़ ये भी है, इसमें बहुत सारे लोग जो है आपको ये दिखाएंगे कि ये देखिए जैसे कि ये है मनी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये बेकार है, आपको भी लगेगा कि यार 5 में 5 कहाँ हो जाएगा लॉस। इसमें दिक्कत ये आती फ्रेंड्स कि इसमें आपको जो कैपिटल डालने को कहा जाता है, इस कैपिटल का कुछ परसेंटेज बनता है, वो इसमें दिक्कत आ रही है। क्योंकि आपका एक दिन का रिस्क आप तो यहीं पे आप तो यही चीज़ लेके आओ ना कि मेरा 5 लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 5 लॉस यहाँ पे हो गया, इसका मतलब ये है कि आपने एक दिन में 3,000 का रिस्क आप लेके बैठे हो। तो इसमें क्या है, अगर यही आप रिस्क फॉरेक्स में लोगे, एक दिन में 3,000 रुपये का रिस्क, तो वहाँ पे आपको 6,000 12,000 बनने के चांसेस हैं। यहाँ पे नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होगा कि आप ट्रेड लोगे, एक दिन कोई आपका ऐसा आएगा जिसमें आपका सारा लॉस हो जाएगा। यही इसकी रियलिटी है। इसकी रियलिटी यही है। मैं मान सकता हूँ कि 5 ट्रेड लगातार लॉस नहीं होगी, लेकिन 30 डेज तक 5 ट्रेड लगातार लॉस नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसका मतलब ये होगा कि फिर अगर वो लॉस अगर आपका हुआ तो आपका सारा अमाउंट आपका लॉस हो जाएगा। फिर आप किसके पास जाएंगे, किसको बताएंगे, ये हो गया। फिर प्लस ये है कि आप लोगों को लगता है कि यार यूट्यूबर पैसा कमा रहे, ये आदमी पैसा कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ। तो वहाँ पे दिक्कत ये है कि आप यूट्यूबर को नहीं जानते, वो कौन है, कहाँ के हैं, क्या है। मेन चीज़ ये जितने भी सारे हैं एफिलिएशन का इस्तेमाल भी करते हैं, प्लस ये और तरह की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व भी हैं। तो आप लोगों को लगता है ये बाइनरी से पैसा कमा रहे हैं। फिर आपके अंदर एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि यार ये जो लीडर बोर्ड पे जो लोग आ रहे हैं टॉप में, ये कैसे आ रहे हैं। तो इनकी मैं सच्चाई आपको एक जो है बता दूं। इनकी सच्चाई ये है कि लीडर बोर्ड में आदमी ने प्रॉफिट कितना किया ये तो दिखाता है, लेकिन जो लोग टॉप लॉस कर रहे हैं वो नहीं दिखाता। अभी जैसे इनका आपको ये दिखा रहा है कि इनका इतना है प्रॉफिट, और मैं हमेशा इनको देखता हूँ, ये आती भी हैं। इसमें रियलिटी ये है कि इसमें इनके लॉस के बारे में नहीं पता चल रहा। जब हमें इनके लॉस के बारे में नहीं पता चल रहा कि इनका कितना लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है प्रॉफिट, तो हम इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबल हैं। और इस बात के भी चांसेस हैं कि ये कॉर्टेक्स से मिले हुए हैं। क्यों ये लोग, क्योंकि ये लोग कॉर्टेक्स का प्रमोशन बहुत करते हैं। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो कॉर्टेक्स कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ये ओटीसी मार्केट ही रन करता है। रियल मार्केट जो रन भी करता है उस पर परसेंटेज ये बहुत कम देता है, और हर वक्त रन करता भी नहीं है। इसकी जगह पे अगर आप IQ ऑप्शन को देखने जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे रियल मार्केट ही चलती है। तो ये तो दूसरे दिन का है। यहाँ पे आपको देखिए OTC का नामो निशान यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, रियल मार्केट। यहाँ पे सिर्फ संडे और सैटरडे को ही OTC चलता है, बाकी रियल मार्केट चलता है। कॉर्टेक्स वाले इतनी मैनिपुलेशन करते हैं। ये सारी बातें आपको मेरी अभी नहीं समझ में आएंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आपको समझ में आ जाए, तो हो सकता है आपका पैसा और टाइम वेस्ट होने से बच जाए। बाकी आपकी इच्छा है, बाकी आपकी इच्छा है। आप लोगों को लगता है कि कुमार शेख हो गए, ये सब हो गए, पूरब दड्डा हो गए, और आपके समी मलिक हो गए। इन लोगों समी मलिक की तो बातें एकदम वो है अलग, लेकिन उनकी भी नॉलेज आप इस्तेमाल करके प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। वो क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इसका बेकार है। आपको जो चीज़ अच्छी मिल रही है आप वहाँ जाओ, आप यहाँ क्यों आ रहे हो। ये बेकार चीज़ है। इसमें आप लोग जा रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। और मुझे ये बात मालूम है कि आज नहीं तो कल इंडियन गवर्नमेंट इसकी सच्चाई जान के इसको बैन तो कर ही देगी, क्योंकि ये बेकार चीज़ है। इससे अच्छा आप जाके जुआ खेलो। वहाँ पे क्या होगा, जुआ खेलने में क्या होगा कि अगर आपने 100 लगाया तो 100 पे आपको 100 मिलेगा, तो 200 हो गया। इसमें तो ये जुए से भी वो है जो है बदतर है। इससे अच्छा आप जुआ खेलो अगर आपको इसको जो है खेलना है तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइनरी ट्रेडिंग से आप दूर रहो। और बाकी हुई यूट्यूबर्स की बात, जैसे ट्रेडर हब हो गए, आपके कुमार शेख हो गए, ये सब क्या है, एक चीज़ ये लोग बोलते हैं। जो ट्रेडर हब है वो लेवल बोलता है। वो लेवल ऐसा है कि वो अगर मैं आपको बता दूं
तो आप प्रॉफिट कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता, क्योंकि इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेकार है। लेकिन हाँ, इसमें आप वो ज़रूर कर लोगे कि मतलब आपको ये लगेगा कि आपकी ट्रेडिंग में जो है डिफरेंस आ गया है, वो चीज़ आपको फील होगी। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे आप जो है दूर भाग जाओ और कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे, ज़्यादातर जो भी लोग लीडर बोर्ड में आते भी हैं, इनका भी आप हाल जानते हो, ये सब हमेशा नहीं आते। और एक दो जो आते भी हैं, हमेशा वो कॉर्टेक्स के सगे हैं कि नहीं, ये कोई नहीं जानता है। और ये कितना लॉस कर रहे हैं इसके बाद कि कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। यही मैं सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ कि आप इससे दूर हो जाओ। ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अगर आप फॉरेक्स में जाओगे, स्टॉक में जाओगे, स्टॉक में भी अगर आप जाओ तो ऑप्शन में जो है अभी मत जाना। अभी आप पहले स्टॉक मार्केट में ही जो है ट्रेड करके सीखो। अगर आप बिगनर हो तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको बाइनरी ट्रेडिंग में आने की, स्टॉक मार्केट के ऑप्शन वाले सेक्शन में जाने की। आप फॉरेक्स जो भी लोग करते हैं, लीगल इलीगल, वो तो मुझे नहीं, उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इन्वॉल्व है। अच्छा, यहाँ पे वो चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे आपका कोई कुछ नहीं हो पाएगा। और ये बात अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो मैं सच बता रहा हूँ, आप आज से 5-6 साल बाद या फिर 1-2 साल ही बाद आप आके इस वीडियो के नीचे कमेंट डालोगे कि हाँ, ये बिल्कुल, ये बात 100% सच है। क्योंकि मैंने भी ऐसी एक वीडियो देखी थी आज से 1 साल पहले। लेकिन मेरे अंदर वो यही था ना, मेरा एटीट्यूड तो यही था कि मैं नहीं हार सकता। मैं तो इसमें आया हूँ पैसा ही बनाने के लिए। लेकिन मेरा लॉस भी हुआ, विन भी हुआ, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी भी। लेकिन जो चीज़ समझ में आई मेन, वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, जिसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। अगर आपका यही नहीं अच्छा है, आप इसमें पैसा नहीं बना सकते। और आप देखो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मनी मैनेजमेंट बताया है, 2 कौड़ी का मनी मैनेजमेंट है। आप और तरह की ट्रेडिंग में तो जाओ, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, मैं रखता हूँ। जो है बाकी आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बाइनरी ट्रेडर्स वाले दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें जाएं। क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई नहीं यहाँ पे आता है जो है आपको बताने, क्योंकि हर आदमी लालची है। जब आदमी इसमें आता है, फंस जाता है, लॉस कर लेता है, तो लॉस रिकवरी करने के लिए वो यूट्यूब चैनल खोलता है और वहाँ पे आके लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करता है। आपको ये सारी चीज़ें अभी नहीं समझ में आएंगी, कुछ समय बाद आपको दिखेगा कि यूट्यूबर्स किस तरीके से आपका माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, या तो माइंड वॉश करेंगे यूट्यूब पे, अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे, या फिर आपको अपना कोई कोर्स सेल करने के लिए कहेंगे, या फिर ये आपसे कहेंगे कि अगर कोई ट्रेडर है जो ट्रेंड के साथ आपको सिग्नल दे रहा है तो वो अच्छा है। लेकिन कोई भी आज तक आदमी सिग्नल से कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाया, क्योंकि ये 1 मिनट की ट्रेडिंग हो, 5 मिनट की, इसमें आप कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ही बेकार है। जब अगला आदमी ने कुछ कमा पा रहा है, आपको वो जो है क्या कमा देगा। और पहली बात आप लोग ये समझ लो, ट्रेडिंग इज़ नॉट द गेम ऑफ एक्सपर्टीज़, ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये गेम प्रोबेबिलिटी का है। आप यहाँ पे 100%, 60%, 80% हमेशा नहीं हो सकते, लेकिन आप यहाँ पे 50% तो हो सकते हो। वो कैसे होगे? जब आप हायर टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करोगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखोगे, तब आप गिरी से गिरी हालत में भी आप 50% तो आपका आएगा ही आएगा। और अगर आपका 20% भी मतलब अगर आपका आता है, और अगर आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:5 रखा है, तो भी आपका हो जाएगा। जैसे कि इसको देखिए, जो मैंने ये लगाया है चार्ट, देखिए इसमें ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी।